नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। अब पूरी तरीके से भूमि एवं राजस्व विभाग और बिहार सरकार जो है वो बैकफुट पे है। अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि आखिरकार बिहार सरकार बैकफुट पे कैसे आ गई, क्या कारण है। तो देखिए, बिहार में जमीन सर्वे का कार्य जो है काफी जोर शोर से चल रहा था। आपने भी देखा होगा कि लोग जो हैं वो दूसरे शहर को छोड़कर बिहार आ रहे थे ताकि ससमय अपना जमीन सर्वे का कार्य जो है वो पूरा करा सके। कई बात विवाद भी हुए। लोगों ने कहा कि ये जमीन सर्वे का कार्य जो है वो इतनी आसानी से संपन्न नहीं हो सकता है। सरकार जो है वो घर घर में लड़ाई करवाने का कार्य कर रही है। इसके बाद भी सरकार जो है लगातार नियमों में बदलाव करती रही, तरह तरह के नियमें लाती रही ताकि जमीन सर्वे का काम जो है वो पूर्ण रूप से हो सके और भूमि विवाद खत्म हो जाए बिहार से। लेकिन बिहार ने भी ठाना है कि इतनी आसानी से बिहार से जमीन विवाद कैसे खत्म हो जाएगा। जब से जमीन सर्वे का काम बिहार में शुरू हुआ है तब से आपने देखा होगा कि कई सारे मामले ऐसे सामने आए जिसके वजह से ये पता चला कि जमीन सर्वेक्षण की वजह से लगातार विवाद हो रहा है, भाई भाई में लड़ाई हो रहा है और तमाम चीजें हैं, जिसके बाद से कई सारे इसमें खामियां देखने को मिली। सरकार ने ये भी देखा कि भूमि एवं राजस्व विभाग जो सर्वे करा रही है, इस सर्वे में लूट खसोट और भ्रष्टाचार भी खूब दिख रहा है। कई सारे अधिकारी और कर्मचारी घूस लेते पकड़े भी गए, वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद से सरकार ने इस पे 6 महीने का रोक लगाया। अब देखिए, नई खबर हम आपको बता रहे हैं, सबसे ताजा खबर बता रहे हैं कि अब बिहार सरकार जो है वो बैकफुट पे आ चुकी है जमीन सर्वे को लेकर और अनिश्चित काल तक बिहार में जमीन सर्वे के कार्य को टाल दिया गया है। अब सरकार को भी लगने लगा है कि इतनी आसानी से बिहार में सर्वे तो नहीं हो सकता है जमीन का, इसलिए सरकार जो है वो पल्ला झाड़ना चाहती है। 2025 के लास्ट तक तो कहीं भी किसी प्रकार का सर्वेक्षण कंप्लीट होने का अब चांस नहीं लग रहा है। जिस तरीके से सरकार इसको अब साइड करते दिख रही है। कैबिनेट का बैठक हुआ और इस बैठक में ये प्रस्ताव पारित किया गया, ये नियम लागू किया गया कि अब अनिश्चित काल तक जो है वो जमीन सर्वे का कार्य टाल दिया जाएगा ताकि लोगों को समय मिल सके, लोग अपने दस्तावेज सुरक्षित कर सके। और सरकार के लिए भी काफी चैलेंजिंग इसलिए था कि 3 पुस्त की वंशावली तैयार करना, रैयत के नाम के दस्तावेज जो है उसको इकट्ठा करना। कहा तो ये भी जा रहा था कि दस्तावेज रैयत की जमीन के कागजात जो है वो सरकार के पास भी उपलब्ध नहीं है। सरकार पहले चाहती थी कि बेतिया राज की जो जमीन है, सरकारी जो जमीन है, उन जमीनों को पूर्ण रूप से सही किया जाए और अच्छे कार्य उस पे किए जाएं जो कि हित में हो, जनता हित में हो, लोगों के लिए हो। लेकिन अब देखिए यहाँ क्या होता है, के पाठक की एंट्री होती है भूमि एवं राजस्व विभाग में और भूमि एवं राजस्व विभाग में जाने के बाद के पाठक जो है वो इस विभाग में भी तहलका मचा देते हैं। एक तरफ शिक्षा विभाग में जब के पाठक की एंट्री हुई तो आपने देखा था कि लगातार फरमान जारी करके, कड़े फरमान और अपने अंदाज में शिक्षा विभाग में हड़कंप मचाए। शिक्षक काफी नाराज भी हुए और लास्ट तक नीतीश सरकार को जो है वो के पाठक को शिक्षा विभाग से हटाना पड़ गया। अब देखिए, अब के पाठक भूमि एवं राजस्व विभाग में हैं और यहाँ पे भी तहलका मचाए हुए हैं। उन्होंने कहा था कि अब विभाग चाहता है, सरकार ऐसा चाहती है कि बेतिया राज की जो जमीन है वो सरकार के पास हो और इस पे जो है वो बिहार के विकास के लिए कार्य किए जाए। और इसको लेकर जमीन सर्वे का काम शुरू किया गया, जिसमें कई सारे अड़चने आई, कितने लोगों की नौकरी चली गई। आपने देखा होगा जब अधिकारी और कर्मचारी बिहार सरकार के घूस लेते पकड़े जा रहे थे उस समय क्या मामला था, किस तरीके से सोशल मीडिया पर आए दिन एक वीडियो वायरल होता था। सरकार ने हालांकि इस पे संज्ञान लिया, कई सारे सीओ को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा और लास्ट में अब सरकार जो है वो पूर्ण रूप से बैकफुट पे है। अब बिहार में जमीन सर्वे का कार्य जो है वो नहीं होगा, न के बराबर हो गया है। यानी कि सरकार अब पीछे हटने लगी है। सरकार चुनाव तक तो किसी भी प्रकार का सर्वे नहीं होने जा रहा है और सरकार अगर दूसरी बनती है या फिर नई सरकार 25 में बनती है तो वो भी जमीन सर्वे का काम कराने में अपना हाथ जरूर पीछे खींचेगी, जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई है। अब आपकी क्या राय है जमीन सर्वे को लेकर? क्या बिहार में जमीन सर्वे का कार्य जो हो रहा था वो सही था, होना चाहिए था, या फिर रोक लग जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा? आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।